अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अब व्लॉग का आज आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमारे साथ क्या क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आज के दिन की। तो हर रोज़ एक नया दिन होता है, हर रोज़ के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, हर रोज़ का फूड, हर रोज़ के टास्क, हर रोज़ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। एवरी डे जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है कि आज क्या करना है, क्या नहीं करना। उस हिसाब से मैं डे को प्लान करती हूँ। कभी कभी बच्चों के स्कूल जाना होता है, कभी ग्रोसरी करनी होती है, कभी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। यहाँ पे सारे काम आपको खुद करने होते हैं। तो आज जब सुबह उठ के देखा तो मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत था, बिल्कुल धूप निकली हुई थी। यहाँ पे स्प्रिंग का मौसम चल रहा है तो ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ हुआ है। सुबह सुबह पहले तो वही जो मेन रूटीन है कि बच्चों को सबसे पहले नाश्ता करा के मैं स्कूल छोड़ के आई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मेरा मैंडेटरी होता है लॉलीपॉप मैन को हेलो हाई करना। तो इसलिए फिर सबसे पहले तो मैंने इसको हेलो हाई कर ली थी कि अंकल को हेलो हाई कर लूँ, उसके बाद जाके बाकी काम किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अपने फेवरेट अंकल से भी मिलवा रही हूँ जिनको मैं हेलो हाई लाजमी करती हूँ। बस फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने घर। घर आने के बाद मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अचानक से आज ऑफिस जाना पड़ गया था। वैसे तो वो पहले कह रहे थे कि वो घर से काम करेंगे, लेकिन अचानक कोई टास्क था जिसकी वजह से उनको ऑफिस जाना था। तो फिर उसके लिए मैंने बनाना शुरू कर दिया था ब्रेकफास्ट। बस ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ले लिया था पैन के ऊपर ऑयल के ऊपर मैंने जो है अपना एग डाल दिया था। इसमें मैंने हर तरह की वेजिटेबल्स काट ली थी और एक परफेक्ट सा ऑमलेट तैयार कर लिया था। इसके साथ मैंने तैयार किया था देसी घी का पराठा जो कि बहुत मज़े का लग रहा था। बस फिर नाश्ता करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉफ़ी दे दी थी, और कॉफ़ी तो आपको पता ही है कि मैं कितनी अच्छी बनाती हूँ। बस मेरे हस्बैंड ने अपनी कॉफ़ी पकड़ी और अब वो जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। अपना रास्ता और बस्ता दोनों ले लिए हैं उन्होंने, और यहाँ पे बस ये गाड़ी की तरफ जा रहे थे। और मैं तो इनको तोड़ इसीलिए छोड़ के आती हूँ कि कहीं ये वापस ना आ जाएं। हमेशा मुझे इन पे शक ही रहता है कि ये ना हो कि दोबारा प्लान कैंसिल हो जाए और कहीं कि नहीं आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा। बस जब मैं अंदर आई तो मैंने अपना ड्रॉर जो है वो देखा तो ये काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। वैसे भी मुझे जो है अब ग्रोसरी लानी थी मेन, तो उसके लिए मैंने कहा कि थोड़ी सफाई भी कर ली जाए, ड्रॉर भी साफ़ किया जाए और साथ साथ जो है चीज़ें भी लिख ली जाएँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। तो इसलिए मैं जो है अपना ड्रॉर जो है वो उसको साफ़ कर रही थी। और सबसे पहले मैंने इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल ली थी। मसाले मैंने देख लिए थे कि मेरे पास कौन कौन से मसाले जो हैं वो हैं और कौन से मसाले मुझे लाने हैं। उसके बाद मैंने ड्रॉर को अच्छी तरह से डीप क्लीन करना शुरू कर दिया था, और मैं पहले मसालों की जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर चुकी थी, इसीलिए फिर मैंने इस ड्रॉर को आगे आगे से साफ़ किया था। और बेस्ट तरीका यही था कि मैंने एक वाइप्स लिया था, वाइप्स के पैकेट लिया था, उसमें से मैंने एक वाइप लिया था और वाइप के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था। वैसे ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि अगर आपके पास क्लीनिंग वाइप्स नहीं भी हैं तो आपके पास जो बेबी वाइप्स होते हैं नॉर्मली घरों में लोगों को रखने चाहिए, उससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। मैंने ये बहुत बार आजमाया है कि अगर क्लीनिंग वाइप से आप सफाई करें तो चीज़ बहुत अच्छी साफ़ होती है। इवन बेंच टॉप्स, ड्रॉर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इनको एक दफ़ा क्लीन कर लिया था और अब मैं अपने मसाले जो है वो वापस रख रही हूँ और देख रही थी कि कौन कौन से मसाले हैं जो मुझे अभी लाने हैं। बस फिर जब मेरा काम ख़त्म हो गया तो फिर मैंने कहा कुछ खाना पकाना चाहिए। तो फिर आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा जी अपनी गेम खेल लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने दालों का डिस्पेंसर निकाल लिया था। मैंने कहा ज़रा इसे घुमा फिरा के इसी से पूछ लिया जाए कि आज क्या पकाऊं। आज मेरा दिल था कोई कंफर्ट फूड तैयार की जाए, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सोचूं मैं कौन सी दाल पकाऊं। मेरा हर दाल पे दिल आ रहा था। तो फिर मैंने डिस्पेंसर की राय ले ली और डिस्पेंसर को घुमा घुमा के चेक किया कि जो इसकी नॉब पे आएगा मैं वही पका लूँगी। तो इसकी नॉब पे आ चुकी है जी मसूर की दाल। तो आज हमें मसूर की दाल जो है वो इसी की रिकमेंडेशन पे मैं पका रही हूँ। तो देखें जी ये बड़ी काम की चीज़ है। पहले भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इसके बारे में, आप बताएं जी। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है और ज़रूर लेनी चाहिए। मैं तो इससे बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मैंने फ़ौरन से पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने अपने प्याज कट कर लिए थे, उसके बाद मैंने अपने टमाटर कट कर लिए थे और हरी मिर्चों को भी काट लिया था। मैं हमेशा हर खाना जो है पूरी तैयारी के साथ बनाती हूँ। सबसे पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और मैंने जो है कुकर में ऑयल ले लिया था। मैंने कहा कि आज दाल कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुकर में खाना बनाना बहुत पसंद है। मैंने इसमें अनियंस डाल लिए थे, बहुत ही सिंपल तरीका है। अनियंस को फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ये है कि एक डिफरेंट टिप ये है कि मैं गरम मसाले जो हैं वो इसमें पहले डालती हूँ ताकि प्याज के अंदर उसका जो है ना वो जायका आ जाए और ऑयल में जायका आ जाए। तो फिर मैं प्याज के साथ गरम मसाले ऐड कर दिए थे, एक दालचीनी की स्टिक ऐड कर दी थी, एक मोटी इलायची ऐड कर दी थी और 3-4 इसमें
काली मिर्चें ऐड कर दी थी। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे, हरी मिर्चें डाल दी थी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, भून लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसे कुक किया था और उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करने शुरू किए थे। सबसे पहले मैंने नमक डाला था, नमक के बाद मैंने सुरख मिर्चें ऐड की थी। सुरख मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, क्योंकि सुरख मिर्चें अगर अच्छी तरह ना कुक हुई हों तो वो कच्ची कच्ची फील होती हैं खाने में, तो इस वजह से मैंने वो ऐड कर ली थी। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी जी ये मूंग और मसूर की दाल, मतलब मसूर की दाल मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। बड़ी आसान हमारी रेसिपी है, बहुत कम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड कुकर को रेस्ट इन पीस के लिए छोड़ दिया था, यानी कि कुकर बंद कर दिया था। पीछे मैंने पानी बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। तो जैसे ही चावल बॉईल हो चुके हैं तो मैं आपको चावल दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा अच्छे राइस मेरे लंबे लंबे बॉईल हुए थे, बड़े अच्छे। तो इनको मैंने दम लगा दिया था। जब कुकर खोला तो दाल जो थी वो रेडी हो चुकी थी। और मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे धनिया बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो मैं धनिया को फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा फ्रोज़न धनिया है, तो मैंने इसको निकाल के इसमें डाल दिया था। और इसके बाद मैंने जो एक मैंडेटरी चीज़ है देसी घी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। मुझे धनिया थोड़ा कम फील हो रहा था, तो फिर मैंने धनिया थोड़ा सा और डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने दाल को सिमर होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो दाल जो थी वो कुक हो रही थी। दाल का जायका बहुत मज़े का था। मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दी थी सुरख मिर्चें और साथ उसके मैंने डाल दिया था अपना घर का पिसा हुआ गरम मसाला। और डालने के बाद हमारी दाल तैयार हो चुकी थी, लेकिन हमारा प्लेटर के लिए अभी चीज़ें तैयार नहीं थी, तो इसके लिए फिर मैंने प्लेटर की चीज़ें तैयार करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे दाल रेडी हो गई है और चावल भी मेरे बॉईल हो चुके थे। उसके लिए फिर मैंने ये किया था कि मैंने पापड़ जो थे वो फ्राई करने थे, तो उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल के अंदर इसको गर्म करने के बाद मैंने इसमें नॉर्मल पापड़ जो होते हैं वो डाल दिए थे। बस ये फिर कलरफुल से जो पापड़ हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके थे और फिर मैंने इनको निकाल लिया था और रख दिया था प्लेट में। और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा खाना सर्व करूँगी। अच्छा, तो ये जो आइडिया है ना, ये मेरी एक दोस्त ने मुझे दिया था और उसने मुझे इस तरह से बताया था कि मैं जब दाल चावल बनाती हूँ ना, तो उसके साथ मैं पापड़ ज़रूर फ्राई करती हूँ, मेरे बच्चे ज़रूर खाते हैं। तो मुझे उसका आइडिया बड़ा पसंद आया था। उसने मुझे कहा कि आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो मैंने जब ट्राई किया, मेरे बच्चों ने ट्राई किया, मेरी फैमिली ने, तो सबको ये आइडिया बड़ा पसंद आया, दाल चावल के साथ पापड़ का कॉम्बिनेशन। इससे पहले तो मैंने नहीं सुना हुआ था, लेकिन जब हमने खाया तो हमें बहुत ज़्यादा ये पसंद आया। तो फिर उसके बाद से मेरी एक प्रैक्टिस बन गई है कि मैं जब दाल चावल बनाती हूँ तो उसके साथ मैं ये पापड़ ज़रूर फ्राई करती हूँ, बल्कि 2-3 तरह के कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ। यानी कि मूंग की दाल होती है तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट होता है, अगर लोबिया बनाती हूँ तो कॉम्बिनेशन मैं डिफरेंट कर लेती हूँ। तो इसके साथ मेरा दिल था कि थोड़ा स्पाइसी भी होना चाहिए बड़ों के लिए। तो फिर मैंने इसमें डाल दी थी जी ऑयल के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। मुझे हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। नमक डाल के जब मैं इनको फ्राई करती हूँ तो बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाती हैं। तो फिर ये मेरे लिए तैयार हो गई थी। बच्चे तो नहीं खाते, तो फिर मैंने अपने लिए तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा जी अपने आप को ही मेहमान समझ के अपने आप को ही खाना सर्व करूंगी आज। तो मैंने अपने आप को खाना सर्व करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने प्लेट में ले लिए थे राइस और दरमियान में एक छोटा सा बाउल मैंने रख दिया था, ताकि राइस जो है वो इसके इर्द गिर्द मैं डालूं और दाल के लिए मैं जगह अलहदा से रखूं। तो फिर मैंने चावलों को जो है वो साइडों पे फैला दिया था और उसके बाद मैंने जो है एक फोक की मदद से कह लें या नाइफ़ की मदद से मैंने ये बाउल उठा लिया था। इसको उठाने के बाद बीच में स्पेस खाली हो गई थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ आज दाल चावलों को ऐसे ही प्रेजेंट करके खाऊं। और इसके बीच में मैंने अपनी जो है गर्मा गर्म दाल जो थी वो डाल दी थी। और दाल जो थी वो थोड़ी देर पड़ी हुई थी, तो इसी वजह से वो ठंडी होने से ना और थिक हो गई थी और बड़ी मज़े की एक क्रीमी सा उसका टेक्सचर हो गया था। तो बस फिर मैंने इसके अंदर अपनी दाल शामिल कर दी थी। दाल शामिल करने के बाद जो प्लेटर का बाकी चीज़ें हैं वो भी मैंने इसके साथ डालनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे कलरफुल पापड़ और मैंने कहा कि थोड़ी सी सजावट की जाए, थोड़े से शशके पूरे किए जाएं, इसीलिए फिर मैंने इसके कलर्स जो थे वो चूज़ करके मैं सारी साइडों पे रख रही थी ताकि मैं अपनी प्लेट अच्छी सी तैयार करूं। तो फिर मैंने पूरी साइडों पे जो है ना वो कलरफुल पापड़ रख दिए थे अपनी प्लेट की और इसे अच्छी तरह से जो है डेकोरेट कर लिया था। लेकिन अभी भी जो थी वो कुछ चीज़ें बाकी थी, तो अभी मेरे शौक़ पूरे नहीं हुए थे। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा मैंने इसके साथ और भी चीज़ें बनाई हुई हैं, मुझे वो भी ऐड करनी है। तो पहले पापड़ रखने के बाद मैंने इसमें
ऐड कर दी थी अपनी मिर्चें जो कि फ्राई हो चुकी थी। फ्राई होने के बाद वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। वैसे मेरे पास जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं, लेकिन कोई भी आपके पास मिर्चें हो, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब आप उन्हें फ्राई करते हैं तो उनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने मिर्चें जो थी अपनी फ्राई कर ली थी, इनको मैंने इसके साथ सर्व कर दिया था ताकि ये मैं इसके साथ खा सकूं। बस ये मेरी फ़ाइनल लुक थी प्लेटर की। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रेडी कर लिया था तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास लेफ़्ट ओवर कल के चपली कबाब भी पड़े हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि इसके साथ क्यों ना कबाब भी इंजॉय किए जाएं। तो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे अपने चपली कबाब एक, और दूसरा जो मेन चीज़ है, देसी खाना हो और देसी चटनी साथ में ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो फिर मेरे पास तो देसी चटनी भी पड़ी हुई थी, ग्रीन चटनी, तो मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दी थी। क्योंकि मैं हमेशा दाल चावल को हमेशा एज अ प्लेटर बना के ही खाती हूँ, क्योंकि मज़ा भी इसी का है। दाल चावल बने हो लेकिन उसका प्रॉपर एक प्लेटर बना हो तो आपको जो उसका जायका आता है, हर चीज़ का टेस्ट, एरोमा और जो स्पाइस लेवल और सब कुछ होता है ना, वो जो है उसकी अनबीटेबल है कि भाई आप किसी और खाने के साथ उसको मैच नहीं कर सकते। आप दुनिया का जितना मर्ज़ी फूड ले आएँ, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल कंफर्ट फूड है, क्योंकि ये एक तो इजीली बहुत जल्दी प्रिपेयर होने वाला फूड है, और दूसरा जब आप सारी चीज़ों से तंग आ जाते हैं ना तो एट द एंड आपको एक ही ऑप्शन नज़र आता है कि दाल चावल खाए जाएं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।